खुबानी की ये चटनी स्नैक्स के साथ नहायत ही मज़े की लगती है। रमज़ान में बनाए या आम दिनों में बनाए, समोसों पकोड़ों के साथ और दही बड़ों में डालने के लिए ये नहायत ही मज़ेदार सी चटनी, इसमें हर चीज़ का फ्लेवर शामिल है। नहायत ही स्मूथ और मज़ेदार सी चटनी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 पाव खुश्क खुबानी है, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं और इसकी मज़ेदार सी हम चटनी बनाएंगे। और इसी के साथ मेरे पास ये कुछ मसाले हैं, ये जो आम टीस्पून हर किसी के घर में होता है, मैंने ये इस्तेमाल किया है। ये हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। अगर कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक है 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका। और कश्मीरी लाल मिर्च की मैं ऊपर वीडियो दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च कैसे बनाते हैं। ये मैंने सारी खुबानियों के बीज निकाल लिए थे, अब ये एक आपके सामने निकालने का तरीका बता रही हूँ। इस तरह हम सारे ये इसके बीज निकाल देंगे और एक बर्तन में डालेंगे और साथ ही हम इसके मसाले भी डाल देंगे। मसाले साथ इसलिए डालने हैं कि ये साथ ही पकते रहें। हाफ़ टी स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही मैं भर भर के 2 से 2.5 गिलास पानी के डाल दूँगी और हम मीडियम फ्लेम पर इसको पहले पकाएंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर सॉफ़्ट होने तक पकाएंगे। अब देखिए मीडियम फ्लेम पर मैंने ढककर इसको पकाया है और ये सॉफ़्ट हो गई हैं। अब हम इसको थोड़ी देर उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। अब ये मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे और बर्तन में निकालने के साथ ही जग में थोड़ा सा पानी डालकर और इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी को, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। अब इसमें मैं इमली का पल्प है, जो मैंने इमली भिगोकर इसके बीज वगैरह निकाल लिए थे, ये मैं 2 से 3 टेबल स्पून इमली का पल्प डाल रही हूँ। इमली का पल्प डालने के बाद इसमें मैं 4 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत आप चीनी डाल सकते हैं और इसके साथ 1 कप पानी का शामिल कर देंगे और ये मिक्स करके हम इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे। अब सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, बस इमली का पल्प पकाना है। ये देखें अब ये गाढ़ी हो चुकी है। आपने हस्बे ज़रूरत जितनी गाढ़ी रखनी है उतनी गाढ़ी रखिएगा। अब मुझे इतनी गाढ़ी चाहिए। अब ये मैं ठंडा होने पर सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर डाल रही हूँ इसमें और डालकर मिक्स करेंगे। ये मैंने ठंडा करके इसलिए डाला है क्योंकि आखिर में डालेंगे तो इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। अब इसको हम छान लेंगे। एक्स्ट्रा जो कचरा है वो सारा इसमें से हमने निकाल देना है। ये देखें आपके सामने है, ये अब फेंक दूँगी मैं और ये हमारे पास स्मूथ सी चटनी निकल आई है और इसमें जो है हर चीज़ का फ्लेवर शामिल है। निहायत ही मज़ेदार चटनी बनी है। ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और ये अब हम इसमें शीशे के जार में, किसी भी एयर कंटेनर जार हो उसमें डालकर आप इसको ढककर फ्रिज में रखकर 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैक और टिक्के वगैरह के साथ, फ्राई बोटी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।